हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल। मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द सॉकरर्स अप्रेंटिस। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ब्रिटेन शहर। यह सन है 740 और यहाँ है जंग का माहौल। ये लड़ाई जादूगरों के बीच, कुछ अच्छे और कुछ बुरे जादूगर में से एक होती है मॉर्गियाना, जो लोगों को कब्जे में करके अपने काली शक्तियों से और जादू से उन्हें वश में करना चाहती है। लेकिन उसे रोकने के लिए एक और जादूगर होता है जो उस सदी का महान जादूगर होता है और उसका नाम होता है मर्लिन। मर्लिन के भी 3 शिष्य होते हैं। पहले का नाम होता है बेल्तजार, का नाम होता है वेरोनिका और हॉरवर्थ। ये तीनों ही मर्लिन के चहेते शिष्य होते हैं। लेकिन मॉर्गियाना अपनी जादुई शक्ति से हॉरवर्थ को अपने पास बुला लेती है और इस वजह से मॉर्गियाना उस पर हावी हो जाती है और वो मर्लिन से एक जादुई मंत्र जो कि किसी किताब में होता है उसे हासिल करने के लिए कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे मर्लिन पहुँच जाता है और वो वेरोनिका और बेल्तजार भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन मॉर्गियाना बड़ी चालाकी से मर्लिन को मार देती है और मरते मरते मर्लिन बेल्तजार को एक अंगूठी देता है और उसी अंगूठी में देखकर वो कहता है कि जो इस अंगूठी को पहनेगा वही मर्लिन शिष्य होगा जो कि इस दुनिया पर राज करेगा और वही सबसे शक्तिशाली होगा। मॉर्गियाना के हाथ वो जादुई मंत्र लग जाता है, लेकिन वेरोनिका उसे अपनी जादुई शक्तियों से उसकी आत्मा को अपने शरीर के अंदर कैद कर लेती है। लेकिन मॉर्गियाना की आत्मा वेरोनिका को अंदर ही अंदर मारने लगती है। ये देखकर बेल्तजार उन दोनों को किसी गुड़िया में कैद कर लेता है। बेल्तजार वेरोनिका से प्यार करता है, इसीलिए वो किसी भी हालत पर वेरोनिका को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो उन दोनों को उस गुड़िया में कैद कर लेता है। हालांकि बेल्तजार वेरोनिका से प्यार करता है और किसी भी हालत में वेरोनिका को मॉर्गियाना की कैद से छुड़ाना चाहता है, इसीलिए वो अब प्रधान मर्लिन शिष्य की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि प्रधान मर्लिन शिष्य वही होता है जो मॉर्गियाना को मार सकता है और वेरोनिका की जान बचा सकता है और वही जादुई शक्तियों का मालिक है। लेकिन कई साल बीत जाते हैं, अब तक बेल्तजार को उस मर्लिन शिष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो सदियों से कई शहरों में घूमता है और मर्लिन शिष्य की तलाश करता है। अब हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क सिटी और यहाँ पे सन है 2000 और यहाँ पे एक 11 साल का जिसका नाम है डेविड की आज स्कूल ट्रिप है और डेविड न्यूयॉर्क सिटी घूमने जा रहा है। हालांकि उसके स्कूल बस में जो लड़की होती है जिसका नाम बैकी होता है और उस बैकी के डेविड पसंद करता है। डेविड बैकी को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो कहता है कि डेविड मुझे गर्लफ्रेंड बनोगी या सिर्फ फ्रेंड, और बैकी को उसके जवाब में उसे यस और नो लिखना होता है। बैकी उस चिट्ठी पर कुछ लिखती है और वो चिट्ठी किसी मेज पर रख देती है, लेकिन हवा के कारण वो चिट्ठी उड़ जाती है और डेविड उस चिट्ठी के पीछे भागने लगता है। वो चिट्ठी उड़ते उड़ते किसी शॉप में चली जाती है। उस शॉप का नाम होता है अर्काना गबाना। हालांकि डेविड के लिए वो चिट्ठी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसके लिए वो उससे अपनी कैंपस के दोस्तों से दूर आ जाता है और वो चिट्ठी उसी शॉप में चली जाती है। डेविड भी उसका पीछा करते हुए उस शॉप में घुस जाता है और वो जाने के बाद उसे अतरंगी चीजें दिखाई देती। वहाँ पे सारी चीजें पुरानी होती है और कई अजीबोगरीब चीजें होती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसे वो चिट्ठी कहीं नहीं मिलती। लेकिन उसकी मुलाकात होती है बेल्तजार से। डेविड बेल्तजार को बताता है कि मैं एक चिट्ठी की तलाश में आपके शॉप में चला आया हूँ और ये बस एक इत्तेफाक है। तभी बेल्तजार उसके हाथ में वही जादुई अंगूठी दे देता है और वो जादुई अंगूठी डेविड को अपना लेती, यानी कि उसकी उंगली में चली आती है। अब बेल्तजार की तलाश खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो डेविड की मदद से वेरोनिका को छुड़ाना चाहता है और मॉर्गियाना को मार डालना चाहता है। इसीलिए बेल्तजार एक जादुई ग्रंथ लेने के लिए इस शॉप के अंदर चला जाता है। तभी डेविड की गलती के कारण एक जादूगर आजाद हो जाता है जिसका नाम हॉरवर्थ होता है। हॉरवर्थ वो एक मर्लिन शिष्य होता है जिसे बेल्तजार ने उस ताबूत में कैद किया था और वो अब डेविड की गलती की वजह से आजाद हो चुका है। हॉरवर्थ डेविड पर हमला कर देता है, लेकिन उसे बचाने के लिए बेल्तजार वहां पहुंच जाता है और हॉरवर्थ और बेल्तजार के बीच काफी लड़ाई होती है। इसी बीच डेविड काफी डर जाता है और उसके ऊपर उस लड़ाई के बीच कुछ पानी भी गिर जाता है और वो वहां से शॉप से बाहर निकल आता है। जब भी डेविड शॉप से बाहर निकलता है उसके हाथ में एक गुड़िया होती है और उसी गुड़िया में वेरोनिका और मॉर्गियाना की आत्मा होती है। बेल्तजार और हॉरवर्थ के लड़ाई के बीच उस शॉप में काफ़ी आग लग जाती है और बेल्तजार को अब हॉरवर्थ को रोकने के लिए उसे एक ताबूत में बंद कर लेता है और खुद भी उस ताबूत में 10 साल के लिए कैद हो जाता है। जैसे ही डेविड उस गुड़िया को लेकर बाहर आता है, उसे देखता है कि उसके सामने वो सारे स्कूल के दोस्त होते हैं और उसकी टीचर भी होती है। लेकिन अब उसके ऊपर पानी गिर गया था, इसीलिए वो लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और डेविड अब कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए डेविड रोने लगता है। वो उसे सच्चाई
बताना चाहता है। जैसे ही वो उस शॉप का दरवाज़ा खोलते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई आग नहीं होती और बाल्थाज़ार भी गायब हो चुका होता है और हॉवर्ड भी गायब हो चुका होता है। इस बात को अब 10 साल बीत जाते हैं। अब डेविड यंग लड़का हो चुका है और वो अपने फिजिक्स के क्लास में काफ़ी होशियार भी है। उसने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, वो अल्ट्रा वायलेट सॉन्ग्स को अपने म्यूजिक से अटैच करता है और उससे निकलने वाले करंट से वो म्यूजिक को तरह तरह के शेड्स देता है। इस प्रोजेक्ट के लिए वो किसी खुफिया यानी कि किसी अनलीगल जगह पे वो उसका प्रयोग करता है। एक दिन डेविड की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम बैकी होता है। बैकी वही लड़की होती है जिसे 10 साल पहले उसने एक चिट्ठी लिखी थी, उसी चिट्ठी की वजह से वो उस शॉप में चला गया था। बैकी उसका जिक्र भी उससे करती है लेकिन वो अब कहता है कि मैं उस चीज़ों को भूल चुका हूँ। डेविड बैकी से प्यार करता है इसीलिए वो बैकी के साथ ज़्यादा दिन बिताना चाहता है। इसके लिए वो शाम को उसके साथ चला जाता है। बैकी उसे बताते है कि वो एक कॉलेज छूटने के बाद वो एक रेडियो स्टेशन पर एक चैनल होस्ट करती है। इस वजह से डेविड काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। डेविड और बैकी बातें करते करते उस रेडियो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां से अचानक बारिश होती है और वो बिजली कड़कती है और वो बिजली सीधे रेडियो टावर पर आकर गिर जाती है। इसकी वजह से बैकी काफी परेशान होती है क्योंकि उसका शो होता है और उसे उस शो को होस्ट करने के लिए उस पावर की जरूरत होती है। इसके लिए वो कहती कि शायद मेरा शो नहीं हो पाएगा। इस बात से डेविड उसे कहता है कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। डेविड उनके ऑफिस में चला जाता है और वहां के रेडियो स्टेशन की लाइट्स ऑन कर देता है। इस वजह से बैकी काफी खुश हो जाती है और वो उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ बाल्थाज़ार और हॉवर्ड को उस ताबूत में कैद हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसलिए वजह से हॉवर्ड सबसे पहले आज़ाद हो जाता है और उस जार को वो खिड़की से बाहर फेंक देता है। उसी बीच नीचे गिरते हुए बाल्थाज़ार भी उससे आज़ाद हो चुका होता है। लेकिन सबसे पहले डेविड को हॉवर्ड ढूंढ लेता है और वो उससे उस जानकारी को लेने के लिए पहुंच जाता है। हालांकि जानकारी ऐसी होती है कि उसने उस गबाना शॉप के बाहर आकर उस गुड़िया को फेंक दिया था। उसी के बारे में हॉवर्ड उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन डेविड वहां से चालाकी से भागने की कोशिश करता है। इसी के बीच उसके जादू के कारण वो हॉवर्ड अपने जादू के कारण उसके पीछे भेड़िया लगा देता है और उनसे बचते हुए वो स्टेशन पर पहुंच जाता है। तभी उसकी जान बचाने के लिए बाल्थाज़ार वहां पर पहुंच जाता है और वो हॉवर्ड पर हमला करता है और वहां से डेविड को छुड़ा कर ले जाता है। अब बाल्थाज़ार डेविड को बताता है कि 10 साल पहले डेविड ने जो गुड़िया फेंक दी थी उसी गुड़िया में मॉर्गियाना और वेरोनिका की आत्मा कैद है और उसे ढूंढने के लिए अब हॉवर्ड भी तुम्हें ढूंढ रहा है और उसे हासिल करने के बाद वो मॉर्गियाना को आजाद कर देगा। इसके लिए उससे पहले बाल्थाज़ार को ही उस गुड़िया को ढूंढना होगा और वो उस बिल्डिंग पे खड़ा होकर अपनी शक्तियों के सहारे उस गुड़िया की दिशाओं का पता करता है और उसे उस दिशा का पता लग जाता है और डेविड और बाल्थाज़ार उस दिशा में चलने लगते हैं। रास्ते में बाल्थाज़ार डेविड को उस अंगूठी के शक्तियों के बारे में बताता है और उसे प्रधान मर्लिन शिष्य के बारे में ही बता जो कि खुद डेविड ही होता है। बाल्थाज़ार अपनी शक्तियों से उस गुड़िया को ढूंढ लेता है। वो गुड़िया एक चाइनीज औरत के पास होती है और उसी चाइनीज औरत के घर में बाल्थाज़ार पहुंच जाता है। वो उस गुड़िया को लेकर निकलने ही वाला होता है तभी वहां पे हॉवर्ड पहुंच जाता है। हॉवर्ड उसकी जादुई शक्तियों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन बाल्थाज़ार उसके कैद से आजाद हो जाता है और तभी दूसरी तरफ डेविड पर भी उसका एक शिष्य हमला कर देता है। हालांकि वो ड्रैगन का रूप ले लेता है और उस पर जोरों से हमला करने लगता है। डेविड उससे बचने के लिए वहां से भागता है लेकिन बाल्थाज़ार उसे बताता है कि तुम्हारी उंगलियों में जो शक्ति है उससे तुम उस ड्रैगन को मार सकते हो और डेविड पहली बार उस अंगूठी का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को मार देता है। ये सब देखकर अब डेविड को बाल्थाज़ार पर यकीन आ जाता है और वो उसे उसी तहखाने में ले जाता है जहाँ पर डेविड की लैब होती है। अब उसी लैब में बाल्थाज़ार डेविड को उस अंगूठियों का उपयोग करने के बारे में, उस जादुई ग्रंथ के बारे में सारी बातें बताता है। यहाँ तक कि उस मॉर्गियाना को कैसे हराना है ये सारी बातें अब वो उसे डेविड को बताता है। अब डेविड बाल्थाज़ार से वो सारी बातें सीख रहा होता है लेकिन तभी उसके बीच में बैकी आ जाती है। हालांकि डेविड बैकी से बहुत प्यार करता है और वो उसकी हर एक बात को मानता है लेकिन इस बात से बाल्थाज़ार नाराज हो जाता है। डेविड को इन सारी बातों से दूर रखना चाहता है क्योंकि डेविड काफी खास होता है और वो वही होता है जो मॉर्गियाना को मार सकता है। इसीलिए वो डेविड के पास कोई कमजोरी नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो उसे बैकी से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन इस बात से डेविड भी नाराज हो जाता है और वो बाल्थाज़ार को छोड़कर चला जाता है। शायद डेविड समझता था कि बाल्थाज़ार उसके प्यार के बीच दीवार है, इसीलिए वो
से दूर हो चुका था। दूसरी तरफ हॉर्वर्थ एक लड़के को ढूंढता है जिसका नाम ड्रेक है। ड्रेक एक जादूगर होता है और वो दोनों मिलकर बेल्तजार को ढूंढते ताकि वो गुड़िया हासिल कर सके और वो उस दिन डेविड को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन वहाँ पे बेल्तजार पहुंच जाता है और वो डेविड को बचा लेता है। अब डेविड समझ जाता है कि बेल्तजार के साथ रहने में उसकी भलाई है, इसीलिए वो बेल्तजार के साथ फिर से ट्रेनिंग में जुट जाता है। हॉर्वर्थ और ड्रेक मिलकर उस ठिकाने को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर बेल्तजार और डेविड ट्रेनिंग कर रहे हैं। ड्रेक डेविड का रूप ले लेता है और उससे उस जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हॉर्वर्थ बड़ी चालाकी से बेल्तजार पर हमला कर देता है और उससे उस गुड़िया को छीनकर वहां से भाग जाता है। अब हॉर्वर्थ एक जाल बिछाता है। वो उस अंगूठी को भी पाना चाहता है जो कि डेविड के पास है। उस अंगूठी को पाने के लिए वो बेकी को उठा लेता है और उसे उस बेकी की जान के बदले वो उसे अंगूठी देनी पड़ती है और डेविड ऐसा ही करता है क्योंकि वो उस बेकी को सबसे ज्यादा चाहता है, इसीलिए वो हॉर्वर्थ को वो अंगूठी दे देता है। डेविड बेल्तजार को सारी बातें बताता है। डेविड बताता है कि मुझे बेकी को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा और मुझे वो अंगूठी भी उसे देनी पड़ी। दूसरी तरफ हॉर्वर्थ उस जादुई अंगूठी की शक्ति से मोर्गियाना को आजाद कर देता है। मोर्गियाना के आजाद हो जाने के बाद मोर्गियाना सबसे पहले उसी जादुई मंत्र का इस्तेमाल करती है जो कि मर्लिन से छीना हुआ था। वो एक आत्मा जागरण मंत्र होता है और उसी मंत्र के कारण वो दुष्ट आत्माओं को जागृत करना चाहती है। इसके लिए वो न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच एक लोकेशन चुनती है और वो सैटेलाइट टावर की मदद से वो आसमान में एक आकृति बनाना चाहती है और उसकी मदद से वो उस आत्मा जागरण मंत्र का उच्चारण करके आत्माओं को जगाएगी। ये सब प्लान बेल्तजार को भी पता होता है, इसीलिए वो उस लोकेशन को भी ढूंढ लेता है। वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। मोर्गियाना अपनी जादुई शक्तियों की मदद से आसमानों में एक आकृति बनाती है। उस आकृति को बनाने के लिए उसे रेडियो टावर्स की जरूरत होती है और उस रेडियो टावर्स की लोकेशन वो उस आकृति की तरह सेट करती है। दूसरी तरफ बेल्तजार मोर्गियाना को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हॉर्वर्थ उसके बीच में आ जाता है। हॉर्वर्थ के पास वो अंगूठी होती है और उसके पास काफी शक्तियां आ जाती है, इसीलिए वो अब बेल्तजार उसको रोक नहीं पाता। तभी मोर्गियाना को रोकने के लिए डेविड एक प्लान बनाता है। डेविड उसके उस लैब से वही यंत्र ले आता है जिससे अल्ट्रावायलेट साउंड से वो बिजली को कंट्रोल कर सकता था और उसी कंट्रोल शक्ति से वजह से वो अब मोर्गियाना पर हमला करना चाहता था। और वो बेकी से कहता है कि उस टावर की लोकेशन अगर हम बदल दे तो वो आकृति बनना बंद हो जाएगी और बेकी उसी तरफ बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगती है और उस टावर की लोकेशन बदल देती है। इसकी वजह से आकृति बंद पड़ जाती है। तभी डेविड उसका इलेक्ट्रिक मशीन लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वो इलेक्ट्रिक मशीन से हॉर्वर्थ पर हमला करता है और हॉर्वर्थ वही गायब हो जाता है और ये सब रुक जाता है। तभी अब डेविड के पास वो अंगूठी वापस आ चुकी थी। इसकी वजह से वो वेरोनिका को आजाद कर देता है और तभी उसी के बीच मोर्गियाना पर हमला कर देता है। इसकी वजह से मोर्गियाना वही मर जाती है। मोर्गियाना अब मर चुकी थी और हॉर्वर्थ के हमले के कारण बेल्तजार भी काफी जख्मी हो चुका था। वो मरने की हालत में आ गया था, लेकिन मरने से पहले वो वेरोनिका को देखना चाहता था। वेरोनिका उसके सामने आती है, तभी बेल्तजार उसके गले में वही हार पहनाता है जो सदियों से उसके साथ लेकर घूम रहा था और वो उससे प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो अपना दम छोड़ देता है। डेविड ये सब देख रहा होता है, लेकिन डेविड उसके पास जाता है और अपनी जादुई अंगूठियों की शक्तियों की वजह से उसे वापस से जिंदा कर देता है। ये सब देखकर बेकी काफी हैरान हो जाती है और वो उसे ऑफिशियली प्रपोज करता है। इसी के साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर है जॉन टर्टलैप। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी का बजट था 15 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए है 21.53 करोड़। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए और सब्सक्राइब बताइए, हाँ साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट अब तक मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।